हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी वीडियो में। मैं रुचि आ गई हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं। पहले देखते हैं। तो देखिए, बीएसएफ के एआईएस, सॉरी एएसआई, बीएसएफ के एएसआई है, हमारी एमटीएस हवलदार है, ये सारे एग्जाम आ रहे हैं। एससीएम, ये सारे एग्जाम आ रहे हैं। तो एसएससी ये सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो इनमें से हम जीके पार्ट को पकड़ेंगे। तो जीके पार्ट को हम क्या करेंगे, एसएससी के प्रीवियस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं एसएससी ने, उन सारे में से उठाएंगे हम जीके पार्ट को। किसको? जीके पार्ट को उठा के यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखेंगे, आज पहला स्टेप करेंगे। ये सीएचएसएल का हाल ही में ही कंडक्ट करा गया एग्जाम 2/7 को। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आर लोकेटेड। तो बोला गया है, ये जो है हमारे IITTM, इंडिया इंस्टीट्यूशन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नहीं, इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में। ग्वालियर में हेडक्वार्टर, ग्वालियर कहाँ पे ना, मध्य प्रदेश की ग्वालियर में इसकी हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। देन देखेंगे तो ये तो आ गया हेडक्वार्टर। ये कहाँ कहाँ पे इसके कैंपस लगे होंगे अलग अलग। तो ये एक आ जाएगा बीबीएसआर, हमारे भुवनेश्वर में है, नोएडा में है। देन नेक्स्ट आएगा नेलोरे में है, देन गोवा में है। ये सारी जगह पे IITTM मीन्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कैंपस प्रेजेंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हु वाज posthumously conferred the second highest civilized award of India, the Padma Vibhushan in field of public affairs in 2023। तो बोला गया है 2023 को। तो 2023 को कौन पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला है? किस क्षेत्र में? ना पब्लिक ना पब्लिक अफेयर की सॉरी क्षेत्र में। और कब मिला है? ना उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिला है। तो उनका नाम आ जाएगा मुलायम सिंह यादव। क्या? मुलायम सिंह यादव। तो आगे ये कब मिला था इनको? 2023 को इन्हें सेकेंड हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड पद्म विभूषण मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड कहाँ पे? देखे कहाँ पे मिलता है ये? ना ये तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम में ये है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहाँ देखने को मिलता है ना? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो लक्ष्मीबाई ये नाम दिया गया है झांसी, सॉरी रानी ऑफ झांसी। झांसी की रानी के नाम था लक्ष्मीबाई, तो उनके नाम के हिसाब से ये नाम दिया गया है। ये फाउंडेशन इसके स्थापित कब हुआ था ना? स्थापित ये 7 अगस्त 1985 को हुआ था। ये आ गया लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन तिरुवनंतपुरम, केरल में दिखाई देता है। 17 अगस्त को ये 17 अगस्त 1985 को ये स्थापित हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इन जुलाई 2021 को व्हिच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट announced the shutdown of independence department to protect and preserve the head culture and tradition of tribe indigenous community of the state। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ जा रहा है इंडिजिनियस, देखिए इंडिजिनियस कम्युनिटी, तो ये कौन से ना हिस्टोरियन, जिस कंट्री हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स सॉरी कम्युनिटी से आते हैं वो लोग। तो उन कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने ये बोला, ये अनाउंस किया है, कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है, कब, जुलाई 2021 को ये अनाउंस किया है ना, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो इतिहास हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं कंट्री, इनकी कल्चर, इनकी ट्रेडिशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ना, ये आसाम की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ, प्रभुदेवा। प्रभुदेवा एक कौन है, प्रभुदेवा इज ए कोरियोग्राफर इन इंडिया फिल्म इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो ये है हमारे कंप्यूटर के बेस में। तो इन MS Word this allow to you copy the selected text or object to the clip word file simultaneously removing it from in the original location। तो यहाँ पे बोला गया MS Word में हमें कौन से वो पार्ट अलाउ करता है कॉपी करने के लिए। एक अगर हम एक टेक्स्ट में से किसी पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसे लेके किसी और जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे, उसकी ओरिजिनल प्लेस से हटा के किसी और जगह पे, तो उसे क्या बोले, कट करना। उसे पहले कट करेंगे, देन लेके कॉपी करके कहीं और पे हम उसे पेस्ट करेंगे, तो कट। इन MS Word कट अलाउ टू यू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू कहीं और पे जाके उसे पेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है which year was the national anthem adopted in Hindi version by the Constitution Assembly। तो देखिए नेशनल एंथम, एक मिनट, देखिए नेशनल एंथम नेशनल एंथम क्या है, हाँ जन गण मन, जन गण मन। तो इससे पहले कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था ना, इससे पहले बंगाली में लिखा गया था। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो बंगाली में लिखा गया था, देन इसे कन्वर्ट किया गया है हिंदी वर्जन में। ऐसे देन इसे किसने लिखा था, इसे ना, इसने लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे लिखा था। तो इसे हमारे जो असेंबली में कब अडॉप्ट किया गया था ना, इसे 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्रिकेट फील्ड के बारे में। क्रिकेट वहां पे पूछा गया था सवाल, पिच, उसके पिच तो देखेंगे थे क्रिकेट, तो पिच कितना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो देख लीजिएगा ये 2020 yards बाय
10 फीट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे बॉल। तो यहाँ क्या पिच के, तो बॉल की वेट कितना, बॉल के वेट रहता है 5.5 से 5.75 वन। और देन उसके जो स्टम्प, ये 3 रहते हैं, तो इसकी जो ये हाइट है, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाए 28 इंच। इंच में 28 और अगर हाइट में देखेंगे तो 71 सी। और ये वाला जो विड्थ रह रहा है, ये आ रहा है 9 इंच, ये आता है 9 इंच, ये आता है 9 इंच। हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ प्रोपोर्शनल टैक्स से, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो रिड्यूस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसका आंसर आएगा। और एक आ रहा है दिस इज द लिबरेसी रेट ऑफ इंडिया आज पर द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022। तो यहाँ पे पूछा गया है जो 2022 में सर्वे हुआ था, जो 2022 में सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है। समझ आ गया ना। 2020 में जो नेशनल सर्वे हुआ था इंडिया का, जो सर्वे के हिसाब से इंडिया की लिटरेसी रेट है 77.7, कितना ना 77.7%। यही इंडिया के लिटरेसी रेट है। किसके बेस में ना, 2022 में जो हुआ था सर्वे, उसके बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो दिस बिलोंग ऑर्बिट ओवरलैप द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून किस जगह पे आते हैं, देखिए ये आ गया सन, ये आ गया सन। देन उसके बाद कौन आएगा, एड कर लेते हैं एक साथ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, लास्ट में प्लूटो है। तो देखिए सन हो गया। 8 प्लैनेट के नाम वेरी इजीली याद रख लेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट गिव जस्ट sorry sir us notes 1 2 3 4 5 6 7 8 M for Mars, very B for Venus, E for R Mercury, S for Sun, U for sorry 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sorry Jupiter, then S for Sun, then U for Uranus, then N for Neptune। लास्ट में नेपच्यून आ रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट है नेपच्यून, क्या है ये है नेपच्यून। लास्ट में नेपच्यून आ रहा है, तो नेपच्यून के बाद एक और रहता है, ये कौन है, प्लूटो। यहाँ पे रहते हैं हमारे प्लूटो बाबा। तो नेपच्यून के बाद प्लूटो रहता है, तो इसकी ऑर्बिट में ओवरलैप करेगा प्लूटो। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूटो oblong orbit overlap the orbit of Neptune। हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो क्या है, where is the biggest फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन है और वो कहाँ दिखाई देता है, मीन्स कहाँ पे है। तो सबसे लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम
तो ये कहाँ पे है? लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम, लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। नाम क्या है उसका? नाम नाम है उसका सॉल्ट लेक स्टेडियम। क्या है नाम उसका? सॉल्ट लेक स्टेडियम। याद हो जाएगा, एक मिनट। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कुछ एजेंसी, कुछ इवेंट्स, जैसे कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ओके, तो देखिए नेशनल, ये रह गया, ओके और सही है। तो देखेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, तो ये कब कंडक्ट करेगी? सॉरी, ये कब हुआ था ना? ये हुआ था 2011 में हुआ था। देन नेक्स्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये कब हुआ था ना? ये हुआ था 2014 में। इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा ना। हमारी जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब लागू हुआ था ना? 2011 को। देन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये हुआ था 2014 को। देन नेक्स्ट हम था स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये कब हुआ था ना? ये 2016 को। स्टार्ट ऑफ इंडिया 2016 को चालू हुआ था। और लास्ट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सॉरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था ना? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 से चालू हुआ था। स्मार्ट सिटी कब से हुआ था? 2015 से ये शुरू हुआ था, याद हो जाएगी। ओके, देख लीजिए। देन नेक्स्ट देखेंगे तो देश इनोवेट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जवाहरलाल डेंसिटी। जवाहरलाल डेंसिटी पता है आपको? जो डायनेस्टी, सॉरी डायनेस्टी। तो देखिए ये कब कितने, सॉरी, ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था ना? ये स्टार्ट हुआ था 1320 को। स्टार्ट 1320 और एंड हुआ था कब हुआ था ना? 1430 को। 1430 को। तो देखिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा थिमूर। थिमूर इनोवेट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जवाहर डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के बाद थिमूर था। तो
त्वाल डायनेस्टी कहाँ रूल कर रहे थे ना, ये दिल्ली सुल्तनत पर रूल कर रहे थे। तो ये कितने नंबर के थे? दिल्ली सुल्तनत पर। तो ये कितने नंबर के थे? तो ये थे थर्ड नंबर डायनेस्टी जो कि ओवरऑल दिल्ली सुल्तनत पर रूल किए थे। कितने नंबर के थे ये? नायन थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो इसके देखिए राजा थे, देखिए 1320 से शुरू हुआ है, तो 1320 से 1325 यहाँ तक इसके जो सुल्तान थे वो है गाजिब मलिक, सॉरी गाजिब मलिक, गाजिब मलिक। इसको इनके नाम देन नेक्स्ट आगे जाके इनको टाइटल मिला था जो कि गियस उद दिन तुगलक, क्या था गियस उद दिन तुगलक, और ये थे फाउंडर ऑफ इस डायनेस्टी के फाउंडर भी यही थे। देन उनके इनके बाद देन कौन है 1325 से 1331 तक यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यह नेक्स्ट आ गया 1331 से 1388 तक। यह था फिजू शाह तुगलक, फिजू शाह तुगलक। यहाँ के नेक्स्ट जो लास्ट में थे, तो लास्ट सुल्तान थे इस डायनेस्टी के, वो कौन थे? वो थे अबुल अबू बकर शाह और मोहम्मद शाह, इनके नाम थे अबू बकर शाह थे इनके सुल्तान। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे तो देखिए इन अप्रैल 2022, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन recommended the shutdown of independent umbrella institutes so as the bringing various agencies under the roof, which agency did suggest brought under his umbrella. Okay, so April 20 अप्रैल कब? अप्रैल 2022 को कौन ना इंडिया इंडिया के चीफ जस्टिस जो थे एन.वी. रमन, एन.वी. रमन, इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, आल्सो ब्रिंगिंग वेरियस एजेंसी अंडर, इसके अंदर ये जो दिए थे इसके अंदर बहुत सारे एजेंसी काम करने के लिए आए। तो ये पूछा गया है तो उन्होंने किस एजेंसी को ये सजेस्ट किया था इसके अंदर काम करने के लिए, किस एजेंसी को बोला गया था? तो ये आ जाएगा हमारे ईडी, ईडी इंफॉर्मेशनल इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ईडी इसके फुल फॉर्म आ जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। देन और एक है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबको पता है। देन और एक आ जाएगी SFID, तो इसका है सॉफ्टवेयर फाइल आइडेंटिफिकेशन। ओके, इन तीनों को उन्होंने किसने एनवायरनमेंट ने ब्रॉड करने के लिए हायर किया था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो which social networking service plays the biggest emphasis of प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो जो हमारी नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा बिगेस्ट एम्फेसिस किसके पास है ना? लिंक्डइन। ये वर्ड याद रखिए, लिंक्डइन। हमारे सोशल नेटवर्क, जो सोशल नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा एम्फेसिस यही है। तो इसमें 1 बिलियन से ज्यादा मेंबर ऐड है। तो व्हिच इम्पोर्टेंट इवेंट दैट स्टार्टेड इन 1930। तो 1930 से तो आपको याद आ रहेगा कौन से इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 1930 पूछा गया है 1930 में जो इवेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कौन सा इवेंट स्टार्ट हुआ था? सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मोटिवेशन एंड मोबिलाइजिंग इंडिया टू द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये आ जाएगा सल्ट सत्याग्रह। सल्ट सत्याग्रह, इसे हम बोलते हैं दांडी यात्रा और दांडी सत्याग्रह इसे बोलते हैं। इसको लीड कौन किया था? इसे लीड किए थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने इसे लीड किया था। तो जब उन्होंने चालू किए थे तो इनके साथ और कितने मेंबर थे ना? इनके साथ और 78 मेंबर थे। कितने दूर चल के गए थे ना? ये चल के गए थे हमारे साबरमती आश्रम टू दांडी। कहाँ तक? साबरमती आश्रम टू दांडी। टोटल कितने किलोमीटर था? टोटल 387 किलोमीटर। कितने? 387 किलोमीटर टोटल था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो which non-essential amino acid synthesized by the hydroxylation of phenylalanine in the reaction catalyzed by phenylation hydroxylase। तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोसिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो okay, all historical movement have signed with instruction that public should not write on the wall. Okay, to fundamental duty those to give statement belong। तो ये जो बोला गया है लाइन, all the historical movement have signed with instruction that public should not write in the wall। पब्लिक इसे वॉल पे नहीं लिख सकते। तो ये कौन से ना? to safeguard public प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जेक्ट बैलेंस। तो कोई भी हिस्टोरिकल मूवमेंट की ऐसे भी कोई पार्ट वॉल पे नहीं लिख सकता, ये इसके अंदर आता है। टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दें टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्यूज वायलेंस। हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे तो लाइफ ही एंड चीफ ही। याद रखिएगा, लाइफ ही, सॉरी क्या हो, लाइफ ही और चीफ ही, ये कौन से स्टेट, कौन से कंट्री के कल्चर है, ये पूछा गया है। लाइफ ही एंड चीफ ही, तो ये आ जाएंगे मणिपुर। कहाँ के ना? मणिपुर के कल्चर है। कहाँ के ना? मणिपुर के कल्चर है। इसके साथ देखिए मणिपुर के रासलीला, जोगी, झेलम, ये सारे आ जाएंगे मणिपुर के। डांस बिलोंग, डांस देखेंगे तो रास लीला, ये सारे आ जाएंगे मणिपुर के। और फेस्टिवल देखेंगे योंगसोंग, ये है मणिपुर का फेमस फेस्टिवल। तो देखिए नेक्स्ट है गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड इन कमिटेड द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वाज देश गुरु ऑफ सिख। के जो गुरु नानक जी है
वो सिख गुरुओं के कितने नंबर के गुरु जो सिख गुरु है 10 सिख गुरु है उन सारे के नाम ना। तो ये गुरु नानक जी जो कि उनके फाउंडर भी है, तो ये फर्स्ट गुरु है, सिख गुरु के ये फर्स्ट गुरु है। उनकी अलग अलग जो नाम है गुरुओं के मैं बोल दे रही हूँ। गुरु नानक फर्स्ट, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, देन गुरु तेज बहादुर, देन गुरु गोविंद सिंह। ये थे 10 गुरु जो सिख गुरु 10 सिख गुरु के नाम से जाने जाते हैं। देन देखेंगे Anacharya composed संस्कृतन in Paris of which goddess? आचार्य जी ने क्या एक संस्कृतन कंपोज किया है पेरिस में, तो वो लॉर्ड वेंकटेश्वर के नाम से उन्होंने किया है। इन which direction is general elevation of plateau ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जनरल एलिवेशन प्लेटू के जो डायरेक्शन हो पूछा गया, तो प्लेटू की डायरेक्शन होता है यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो ये थी CHSL 2024 के जीके पार्ट ये थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आएंगे एक नए जीके पार्ट के साथ। ये हमारे प्रैक्टिस फास्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे।